नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ। इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे मैं चल रही हूँ मार्केट और आप पहुँची हूँ बर्तन की दुकान पे। हमें लेना था नवरात्रि नमी पूजन के लिए 3 प्लेट, जो कि मेरे पास 6 प्लेट ऑलरेडी था और 3 मुझे और चाहिए था। तो जैसा मुझे चाह रहा था वैसा बिल्कुल मिल नहीं रहा था, और जो मिल भी रहा था तो उसमें का 3 पीस मुझे एक जैसा मिल भी नहीं रहा था। तो हमने खूब परेशान किया दुकान वाले भैया को, तो फाइनली अलग ही प्लेट मुझे मिला। एक में का हमने 3 पीस ले लिया। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। जो मेरे हाथ में प्लेट देख रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी इसी तरीके का प्लेट है जो कि 6 पीस में था और इसी में का 3 और चाहिए था। और रास्ते में मुझे मिला ये जगराता करते हुए लोगों का भीड़ और बहुत अच्छा लगा। मैंने ये क्लिप इसमें ऐड कर लिया। और यहाँ पे माता रानी का हमने कुछ इस तरीके से पूजा किया। और ये है 5वें दिन का पूजा, यानी कि 5वें या चौथे दिन का पूजा है। और मैं इसमें ये क्लिप ऐड कर दे रही हूँ, जो कि नवरात्रि का ये पावन पर्व हम सभी को बहुत पसंद आता है। खास करके मुझे तो बहुत ही पसंद है और मैं बहुत मन से सेवा भाव माता रानी की करती हूँ। और आप खुद ही देखिए, मेरा अगर पूरा दिन आप दे दीजिए पूजा पाठ के लिए तो मैं दिन भर करती रह जाऊँ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ही काम होते हैं। तो हमने माता रानी का श्रृंगार का भी सामान ले लिया है और माता रानी का श्रृंगार करना था, इसलिए हमने सामान भी ले लिया है। तो आज था नवमी पूजन की तैयारी और उसमें लेना था मुझे माता रानी की श्रृंगार के लिए साड़ी और कुछ सामान। और क्या चाहिए? नाम बताओ। चुपा चुप। हाँ, तो नाम बताइए। और बस हो गया? 2 ठो दे दे भैया। थैंक यू। मुझे चाहिए था कॉटन की साड़ी, जो कि कुछ इस तरीके से मुझे कलेक्शन दिखा। साड़ियाँ तो सारी बहुत अच्छी अच्छी थी, पर मुझे लेना था कुछ ब्राइट कलर, जो कि हमने इसमें पसंद किया ये मरून वाला। और आप वीडियो में देखे भी होंगे। और माता रानी की श्रृंगार जो होता है, नमी पूजन रात्रि का जो होता है पूजा, उसी में ये हमने मैरून कलर की साड़ी ली थी। कॉटन की साड़ी दिखाइए। तो नमी पूजन से पहले होती है डीप क्लीनिंग, और वो भी किचन की होती है डीप क्लीनिंग। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फ्रीजर का सारा रेक और सारे उसके स्टोरेज को बाहर कर लिया था। और घर की हालत कुछ इस तरीके से हो गई थी। किचन के सारे सामान, सारे जितने प्रोडक्ट्स होते हैं, सारे सिस्टम, सब कुछ बाहर कर दिए जाते हैं। माता रानी का पूजा किचन में ही हम लोग करते हैं और पूरा डीपली सफाई होता है। तो हमने यहाँ पे फ्रीज को भी बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया, उसके सारे स्टोरेज रैक्स सब बाहर करके अच्छे से वॉश कर लिया। और घर की हालत कुछ इस तरीके से मैसी हो जाता। पूरा डाइनिंग हॉल में सारा सामान को निकाल करके हमने कुछ इस तरीके से सारा रखा था। वो पूरा मैं आपके साथ दिखा रही हूँ कि आप भी देखिए। सबके घरों में ऐसी लगभग चीज़ें हो जाती है। और उसके बाद होता है पूरा बाहर धुलना और झाड़ू पोछा। तो ये है मेरी हाउस हेल्पर सीमा, जो कि सीढ़ी और पूरा बालकनी उलकनी जो साफ करें, और मैं इनकी हेल्प करा रही हूँ। तो इस तरीके से सारी सफाई होती है नमी वाले दिन। और रात में होता है माता रानी का पूरा पूजा, और उसमें होती है पूरी साफ सफाई का बड़ा ध्यान देना होता है। और उसी दिन एक और हमने काम का झाम ले लिया था। मलाई फ्रिज में बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो हमने सोचा कि इसे भी हम यहाँ पे साफ ही कर लेते हैं। तो मलाई कुछ इस तरीके से हमने निकाल लिया, और उसको पानी से अच्छे से धुल लीजिए तो और अच्छे से घी निकल जाता है। तो आप देखिए पूरी अच्छे से इसकी सफाई करके और घी निकालने के लिए मलाई पूरा ये लैनू निकल चुका है। और यहाँ पे बात आती है नवमी की। यहाँ पे कन्या पूजन की भी सारी लड़कियों को हमने घर में बुला लिया था, और इतनी सब तैयारी थी। और भी घरों में इनका पूजन हुआ था। ये आते आते बोली कि हम थक गए हैं, हमें सोना है और पानी पिलाओ जल्दी से। तो हमने इनको बेडरूम में इस तरीके से बैठा दिया बेड पे। और एक खूब मस्ती की, बहुत सारी बच्चियाँ थी, 9 देवियाँ थी और एक हमारे यहाँ भैरव बाबा। तो 3 लोग हैं, बट एक लोग की पूजा होनी थी। तो यहाँ पे इस तरीके
तरीके से ये लोग खूब मस्ती किए, मुझे भी बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे साथ ही साथ मेरे पंडित जी भी आ गए थे। हवन का समय था और हमें नवमी तिथि के दिन हवन करवाना था, और कन्या और ये पंडित जी दोनों लोग एक ही साथ आए। बहुत हड़बड़ी होने लगी थी, फिर भी हमने बहुत इत्मीनान से सारा पूजा करवाया और पंडित जी भी बहुत अच्छे से हवन करवाया। उसके साथ माता रानी का पूरा आरती और 9वें दिन का सारा चीज़ अच्छे से हुआ, क्योंकि हमने 9 दिन का फास्ट रखा था और उसमें पूरे अच्छे से विधि विधान से जितना मेरे से हो पाता है मैं माता रानी का उतना सेवा करती हूँ। और पंडित जी यहाँ पे पूरा अच्छे से पूजा करवाए। और कन्या खिलाने की बारी यहाँ पे होती है। जैसे नवमी की हवन हो जाती है 9वीं वाले दिन, उसके बाद ही कन्या पूजन भी होता है। तो उससे पहले हमने यहाँ पे पूजा वूजा करवा लिया अच्छे से पंडित जी के साथ। तो यहाँ पे कन्या पूजन करने के लिए हमने गरम गरम पूड़ियाँ यहाँ पे तल लिया। और यहाँ पे हवन का कुछ इस तरीके से हमने तैयारी भी किया था। अग्नि का यहाँ पे कुंड तैयार किया गया और पूरा विधि विधान से हमने हवन भी किया। हवन होते ही ये सारी देवियों का हमने यहाँ पे पूजा किया। जैसे कि पहले पैर धुलना, उसके बाद महावर लगाना, सर पे इनके चुंदरी उड़ाना, तिलक लगाना, ये सारी काम खाना खिलाने से पहले की जाती है। और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। बहुत प्यारी थी सारी बच्चियाँ। और ये सब खाना खाने के बाद जाने लगी। हमने बोला बाय। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।